दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग पिछले कुछ सालों से ट्रेडर्स के लिए सबसे पसंदीदा और हॉट टॉपिक बना हुआ है। दोस्तों जब ऑप्शन ट्रेडिंग की बात आती है तब आपने कई लोगों से सुना होगा कि कुछ ट्रेडर्स ऑप्शन ट्रेडिंग करके एक ही दिन में लाखों का प्रॉफिट कमा लेते हैं। यहाँ तक कि कुछ बड़े ऑप्शन ट्रेडर ऑप्शन ट्रेडिंग में इतने एक्सपर्ट हैं कि कुछ ही मिनटों में लाखों करोड़ों का प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और इस तरह की बातें सुनकर आपको भी लगता होगा कि काश मैं भी एक ऑप्शन ट्रेडर बन जाऊं और ऑप्शन ट्रेडिंग करके रोज लाखों का प्रॉफिट कमाऊं। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में बिगिनर हैं यानी कि नए हैं तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आखिर ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे की जाती है, कॉल और पुट क्या होते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग के फायदे और नुकसान क्या हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। दोस्तों अगर आप इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हैं, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग को बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो, क्योंकि आज हम इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं वो सभी पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। आपको बस इतना करना है कि इस वीडियो को आखिर तक देखना है, जिससे कि ऑप्शन ट्रेडिंग के विषय में आप A to Z जानकारी बारीकी से समझ सको। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे लिए यह मोटिवेशन का काम करता है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों अब ज्यादा समय न लेते हुए हम सीधा टॉपिक पर आते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बायर और सेलर को किसी स्टॉक या इंडेक्स का कुछ प्रीमियम प्राइस देकर एक निश्चित तारीख तक किसी स्ट्राइक प्राइस पर सिक्योरिटी को बाइंग या सेलिंग करने का अधिकार देती है। ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को खरीदा और बेचा जाता है, मतलब कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में ट्रेड किया जाता है। कॉल और पुट क्या होते हैं हम इन्हें वीडियो में आगे चलकर थोड़ी देर में समझेंगे। आसान भाषा में कहें तो ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब यह है कि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस की मदद से यह लगता है कि भविष्य में किसी इंडेक्स या शेयर का प्राइस बढ़ने या घटने वाला है तो ऑप्शन ट्रेडिंग के द्वारा आप केवल एक छोटा सा अमाउंट या कहें कि ऑप्शन का प्रीमियम प्राइस देकर उस इंडेक्स या शेयर को पहले ही बाय या सेल कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको शेयर बाइंग या सेलिंग करने के लिए पूरा पैसा देने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक छोटा सा प्रीमियम प्राइस देकर फ्यूचर के लिए आप शेयर बाय या सेल कर सकते हैं। और अगर आपके टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार शेयर का प्राइस ऊपर या नीचे नहीं जाता है तो भी आपके पूरे पैसों का नुकसान नहीं होगा, बस आपने जितना प्रीमियम दिया था सिर्फ उसी पैसों का लॉस होगा। दोस्तों ऑप्शन को खरीदने में जितना पैसा लगता है उस लागत को ऑप्शन का प्रीमियम प्राइस कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम ऑप्शन ट्रेडिंग को एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। मान लीजिए कि HDFC कंपनी का शेयर 2500 रुपए पर है और आपको टेक्निकल एनालिसिस की मदद से यह पता लगता है कि जल्द ही शेयर का प्राइस 2600 रुपए तक जाने वाला है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि अभी आपके पास सिर्फ 25,000 रुपए ही है, जिससे कि आप 2500 रुपए के भाव पर डिलीवरी में सिर्फ 10 शेयर ही खरीद पाओगे। तो अगर कुछ समय के बाद HDFC का प्राइस बढ़कर 2600 रुपए हो जाता है तो भी आपको सिर्फ 2600 माइनस 2500 बराबर 100 इंटू 10 मतलब कि 1000 रुपए का ही प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप इसी शेयर को ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए खरीदते हैं तो आपको इससे कई गुना प्रॉफिट हो सकता है। कैसे, चलिए समझ लेते हैं। तो जैसा कि आपको टेक्निकल एनालिसिस की मदद से यह पता चल चुका है कि HDFC शेयर का प्राइस 2500 रुपए से बढ़कर 2600 रुपए तक जाने वाला है। अब अगर आपके पास पैसा कम है तो आप डायरेक्ट HDFC कंपनी का शेयर न खरीद कर उसका कॉल ऑप्शन यानी कि CE खरीद लेते हैं, जिसके लिए आपको थोड़ा सा प्रीमियम देना होगा। किसी भी शेयर के प्राइस से उसके ऑप्शन का प्रीमियम प्राइस बहुत कम होता है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि HDFC का 2500 रुपए की कॉल का प्रीमियम 80 रुपए का है और आज की तारीख में HDFC का लॉट साइज 300 का है। तो 80 रुपए की प्रीमियम से 300 का लॉट साइज
तो ये हो जाएगा आपका 24,000 रुपए का लॉट। मतलब कि यहाँ पर आप 24,000 रुपए देकर HDFC के 300 शेयर्स ले सकते हैं। और जैसा कि आपका कैपिटल 25,000 रुपए का है, तो आप यहाँ पर HDFC की 2500 की कॉल का एक लॉट ले सकते हैं, मतलब कि 300 शेयर्स। फिर अगर HDFC का शेयर प्राइस बढ़ता है तो आपका 2500 की कॉल का प्रीमियम भी बढ़ेगा। अब अगर कुछ समय के बाद HDFC का शेयर प्राइस 2500 रुपए से बढ़कर 2600 रुपए हो जाता है, मतलब कि 100 रुपए बढ़ जाता है, तब HDFC की 2500 की कॉल का प्रीमियम भी 0.5 गुना तक बढ़ता है। मतलब कि अब आपका 2500 रुपए की कॉल का प्रीमियम 80 रुपए से बढ़कर 130 रुपए तक चला जाएगा। मतलब कि 80 रुपए की चीज 130 रुपए हो जाएगी। अब आप शायद यह सोच रहे होंगे कि 0.5 ही क्यों बढ़ेगा, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि शेयर के प्राइस के मुकाबले प्रीमियम कितना बढ़ेगा यह ऑप्शन ग्रिक्स के ऊपर निर्भर करता है, जो कि ITM, ATM और OTM पर अलग अलग होता है। ऑप्शन ग्रिक्स और ITM, ATM और OTM क्या होता है, यह हम आगे चलकर पूरा डिटेल में समझेंगे। अभी आपको यह सारे नाम सुनकर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे, आपके सारे डाउट्स धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। इस प्रकार आपके द्वारा खरीदे गए कॉल ऑप्शन के प्रीमियम की वैल्यू 80 रुपए से बढ़कर 130 रुपए की हो जाती है। मतलब कि एक लॉट में 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट। 50 पॉइंट्स मतलब कि 15,000 रुपए का प्रॉफिट। अगर आपने यहाँ पर डायरेक्ट डिलीवरी में शेयर्स खरीदे होते तो आपका प्रॉफिट सिर्फ 1,000 रुपए का ही होता। देखा जाए तो यहाँ पर 25,000 रुपए पर 15,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, मतलब कि 60% का प्रॉफिट हुआ। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिए, अगर HDFC शेयर का प्राइस बढ़ने के बजाय घट जाता तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में उतना ही ज्यादा लॉस भी होता। और इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क जरूर ज्यादा है, लेकिन इसे सीखकर आप अपने लॉस को कम कर सकते हो और आपके प्रॉफिट को बड़ा कर सकते हो। बस यहाँ पर जरूरत इस बात की दिखाई देती है कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग को सही तरीके से सीखना पड़ेगा, सही ढंग से समझना पड़ेगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे ट्रेड किया जाता है यह सीखना पड़ेगा, तभी आप एक सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर बन पाओगे। दोस्तों, आप यहाँ पर यह बात जान लीजिए कि अधिकतर लोग इंडेक्स जैसे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि इसमें प्रीमियम बहुत कम देना पड़ता है। लेकिन अगर आप चाहे तो किसी शेयर में भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी सलाह आपको यह होगी कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में नए हैं तो आप इंडेक्स यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी से ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल, पुट और स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। दोस्तों, आपने कभी न कभी ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन चेन का नाम तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं कि कॉल, पुट और स्ट्राइक प्राइस इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनने वाली चेन को ऑप्शन चेन कहते हैं। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल और पुट किसी भी अंडरलाइंग एसेट जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक्स को बाय या सेल करने के लिए दो जरूरी ऑप्शन होते हैं। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आपको पुट ऑप्शन खरीदना चाहिए। यह एक सिंपल सी बात है जो आपको समझ में आ ही गई होगी कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो हम कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, और अगर मार्केट नीचे जाएगा तो हम पुट ऑप्शन खरीदेंगे। ठीक है, चलिए अब हम स्ट्राइक प्राइस, कॉल और पुट को एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। दोस्तों, वीडियो में आपको एक फोटो दिखाई दे रहा होगा। यह बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है। इसमें आपको बीच में एक ब्लैक कलर की पट्टी दिखाई दे रही होगी, जिसमें आपको बैंक निफ्टी के अलग अलग प्राइस दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि 42,300, 42,200, 42,100, 42,000, 41,900। तो यह प्राइस की जो चेन है इसे कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि हर स्ट्राइक प्राइस में 100 रुपए की गैप है। यह गैप हर इंडेक्स और हर स्टॉक में अलग अलग होती है। किसी में 100 रुपए की गैप होती है, किसी में 50 रुपए की, तो किसी में 10 रुपए की या 1 रुपए की। यहाँ पर गैप कितनी होगी यह इंडेक्स या स्टॉक के प्राइस पर निर्भर करता है। यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन दिखाई दे रही है और इसके स्ट्राइक प्राइस में 100 रुपए की गैप है। अब हम बात कर लेते हैं कॉल और पुट ऑप्शन की। दोस्तों, स्ट्राइक प्राइस के लेफ्ट साइड में जो आपको अलग अलग प्राइस दिखाई दे रहे हैं वो है कॉल ऑप्शंस। कॉल ऑप्शंस को CE यानी कि कॉल यूरोपियन सिंबल से दर्शाया जाता है।
और स्ट्राइक प्राइस के राइट साइड में जो आपको अलग अलग प्राइस दिखाई दे रहे हैं वो है पुट ऑप्शंस। पुट ऑप्शंस को पीई यानी कि पुट यूरोपियन सिंबल से दर्शाया जाता है। दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हर एक स्ट्राइक प्राइस का अलग अलग कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन होता है, जैसा कि आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। और वीडियो में आप देख सकते हैं कि 42,000 के स्ट्राइक प्राइस पर एक हल्की सी ब्राउन कलर की पट्टी बनी हुई है। इस पट्टी का यह मतलब है कि इंडेक्स या स्टॉक का प्राइस अभी इस स्ट्राइक प्राइस पर चल रहा है और जिस स्ट्राइक प्राइस पर यह पट्टी बनी होती है उसे कहते हैं स्पॉट प्राइस। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं यह बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है और इस समय बैंक निफ्टी 42,010 रुपए पर चल रही है। तो 42,000 का स्ट्राइक प्राइस अभी स्पॉट प्राइस है, इसलिए अभी ऑप्शन चेन में ब्राउन कलर की पट्टी 42,000 के स्ट्राइक प्राइस पर बनी हुई है। और जब बैंक निफ्टी का प्राइस ऊपर या नीचे होगा तब यह ब्राउन कलर की पट्टी भी उसी हिसाब से ऊपर नीचे होगी। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक बार फिर से बता दूं कि जब मार्केट ऊपर जाएगा तब हमें कॉल ऑप्शन खरीदना है और जब मार्केट नीचे जाएगा तब हमें पुट ऑप्शन खरीदना है। अब आपका यहाँ पर सवाल हो सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से स्ट्राइक प्राइस की कॉल खरीदनी है या पुट खरीदनी है। दोस्तों इसके विषय में मैं आपको आगे चलकर ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज में बताऊंगा। अभी पहले हम यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। दोस्तों मुझे लगता है कि आपको अभी तक यह तो समझ में आ ही गया होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन क्या होता है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में नए हो तो आपको इंडेक्स यानी कि निफ्टी या बैंक निफ्टी में ही ऑप्शन बाइंग और सेलिंग करना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर यह बता दूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में 80% से ज्यादा लोग सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं, जबकि केवल 20% से कम लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आप बहुत कम पैसों के साथ शुरुआत कर सकते हो, जबकि ऑप्शन सेलिंग में आपको लाखों रुपए लगाना पड़ते हैं। ऑप्शन बाइंग में आप 100 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में आपको लाखों रुपए लगाना ही पड़ते हैं। तो अब आपका यहाँ पर यह सवाल होगा कि हमें ऑप्शन बाइंग करना चाहिए या फिर ऑप्शन सेलिंग करना ज्यादा फायदेमंद होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको यह पता होना चाहिए कि ऑप्शन सेलिंग में आपके जीतने के चांसेस 70% हैं, जबकि ऑप्शन बाइंग में सिर्फ 30% हैं। फिर भी अधिकतर लोग ऑप्शन बायर हैं, ना कि ऑप्शन सेलर। ऑप्शन बायर के 70% जीतने के चांसेस इसलिए होते हैं क्योंकि वह बड़े कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं और दूसरी तरफ वह ओटीएम यानी कि आउट ऑफ द मनी वाली कॉल और पुट में ट्रेड करते हैं, जो कि ऑप्शन की एक्सपायरी आते आते 0 हो जाती हैं। जबकि ऑप्शन बायर एक छोटे कैपिटल के साथ ट्रेडिंग करता है और यही कारण है कि अधिकतर नौसिखिए लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस ही करते हैं। आप खुद सोचकर देखिए कि एक तरफ कोई ट्रेडर केवल 10,000 रुपए लगाकर ट्रेडिंग करता है और वहीं दूसरी तरफ कोई दूसरा ट्रेडर 10 लाख रुपए से ट्रेडिंग करता है। तो अब आप ही बताइए इन दोनों में से अपने पैसों को लेकर कौन ज्यादा सीरियस है। बेशक दूसरा ट्रेडर जो 10 लाख रुपए लगाकर ट्रेड करता है। अब आप इस बात को सोचकर चिंता में मत पड़िए कि ऑप्शन बायर्स के जीतने के चांसेस केवल 30% हैं। 30% का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि ऑप्शन बायर ऑप्शन ट्रेडिंग करके पैसा नहीं कमा सकते हैं। बिल्कुल कमा सकते हैं, डेफिनेटली कमा सकते हैं। बस यहाँ पर जरूरत है सही गाइडेंस की। अगर आप भी एक ऑप्शन बायर हैं और अगर आपके पास भी पैसा कम है तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में वही पैसा कमाता है जो सही ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अपनाकर ट्रेड करता है, जिसे ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स पता है, जो लगातार इसकी प्रैक्टिस करता है, जो ट्रेड को सही से एनालाइज करता है और जो रिस्क को सही से मैनेज कर सकता हो। अगर आप भी एक सफल ऑप्शन ट्रेडर बनना चाहते हैं तो मेरी सलाह आपको यह होगी कि आप पहले जितना हो सके उतना ऑप्शन ट्रेडिंग के विषय में ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नए ट्रेडर्स को परेशान कर सकती हैं, जैसे कि ऑप्शन ग्रीक्स, जिसमें कि आपको थीटा, गामा, डेल्टा, वेगा जैसी चीजों को सीखना पड़ता है, जो कभी न कभी आपने स्कूल के दिनों में मैथमेटिक्स की क्लास में पढ़ी होगी। दोस्तों आपने शेयर मार्केट के गणित के बारे में सुना होगा। आपने सुना होगा कि कई लोग बात करते हैं कि जिसे शेयर मार्केट का गणित पता चल गया, समझो कि वह ट्रेडर शेयर मार्केट का किंग बन गया। और अगर वह गणित कहीं है तो वो है ऑप्शन ट्रेडिंग में।
मैं समझ सकता हूँ कि ये सभी चीजें किसी भी शुरुआती ऑप्शन ट्रेडर के लिए एक सरदर्द की तरह हो सकती हैं, लेकिन अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा कमाना है तो आपको इन सभी बेसिक चीजों पर पकड़ मजबूत करनी होगी। दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। मेरा यहाँ पर कहने का इतना सा मतलब है कि अगर आप सही ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करके ट्रेड करते हैं तो आप ऑप्शन बायर बनकर भी कम कैपिटल के साथ भी बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे काम करती है। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग ऑप्शन बायर्स और सेलर्स के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम करती है जो किसी निश्चित एक्सपायरी डेट का होता है। अगर आप कोई ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं तो यह आपको किसी निश्चित तारीख पर या उसके अंदर अंडरलाइंग एसेट खरीदने का अधिकार देता है, लेकिन आप उस निश्चित तारीख से पहले या उसी तारीख पर अंडरलाइंग एसेट को खरीदने के लिए बाध्य नहीं हैं। बस शर्त इतनी सी है कि आपको अपना प्रीमियम अमाउंट देना होगा जो आपने पहले कॉन्ट्रैक्ट करते समय दिया था। चलिए इसे हम एक आसान से उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपको किसी दुकान से एक लैपटॉप खरीदना है। अब आपको कहीं से पता चल गया कि अगले महीने तक उस लैपटॉप की कीमत में बदलाव आने वाला है। अब आपको यह नहीं पता है कि लैपटॉप की कीमत बढ़ने वाली है या घटने वाली है, लेकिन आप अनुमान लगाते हैं कि आने वाले टाइम में लैपटॉप की कीमत बढ़ने वाली है। अब आप दुकानदार के पास जाते हो लैपटॉप खरीदने, लेकिन दुकानदार आपसे कहता है कि इस मॉडल के सभी लैपटॉप बिक चुके हैं, अब इस मॉडल के लैपटॉप अगले महीने तक ही आएंगे। अब आप मन ही मन में यह सोचने लगते हो कि अगले महीने तो इस लैपटॉप की कीमत बढ़ने वाली है, अब शायद मुझे यह लैपटॉप महंगी कीमत में खरीदना पड़ेगा। अब इतने में ही वह दुकानदार आपसे बोलता है कि मैं आपके लिए वह लैपटॉप आज के प्राइस में ही अगले महीने आपको दे दूंगा, लेकिन आप मुझे उसका एक बुकिंग अमाउंट दे दीजिए। अब आप उस दुकानदार से पूछते हो कि कितना बुकिंग अमाउंट देना पड़ेगा, तो वह बताता है कि यह मॉडल 55,000 रुपए का है। आप चाहे तो अभी सिर्फ 1,000 रुपए देकर अगले महीने के लिए अपनी बुकिंग फिक्स कर सकते हो और अगले महीने आकर बाकी के बचे हुए 54,000 रुपए देकर लैपटॉप ले जा सकते हो। अब आप सोचते हो कि यह तो बहुत ही बढ़िया है और आप दुकानदार को 1,000 रुपए देकर लैपटॉप बुक कर लेते हो। अब आप एक महीने के बाद वापस उसी दुकान पर जाते हो और दुकानदार से अपना लैपटॉप देने को कहते हो। अब दुकानदार आपका लैपटॉप लेकर आता है। आप बाकी के 54,000 रुपए दे ही रहे होते हो कि आप सोचते हो जरा दुकानदार से पहले पूछ तो लूं कि लैपटॉप की कीमत अभी कितनी बढ़ी है, लेकिन आपको पता चलता है कि उस लैपटॉप की कीमत बढ़ने के बजाय कम हो गई है, जो कि 55,000 रुपए से घटकर 47,000 रुपए पर आ गई है। अब आपको बड़ा झटका लगता है और अब आप दुकानदार से कहते हो कि मुझे लैपटॉप 47,000 रुपए में ही चाहिए। तब वह कहता है कि मैं आपको लैपटॉप 47,000 रुपए में दे दूंगा, लेकिन आप अपने बुकिंग के 1,000 रुपए भूल जाइए। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप 54,000 रुपए देकर लैपटॉप ले लीजिए या फिर 47,000 रुपए देकर। बेशक आप 47,000 रुपए देकर ही लैपटॉप लेंगे, लेकिन याद रखिए आपका 1,000 रुपए का बुकिंग अमाउंट आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह ऑप्शन ट्रेडिंग भी काम करती है। जो 1,000 रुपए आपने बुकिंग अमाउंट के रूप में दिया था उसे ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रीमियम प्राइस कहा जाता है और लैपटॉप को अंडरलाइंग एसेट। सोचिए कि अगर लैपटॉप का प्राइस 55,000 रुपए से बढ़कर 65,000 रुपए हो जाता तो आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट होता, क्योंकि उस दुकानदार को आपको वह लैपटॉप 55,000 रुपए में ही देना पड़ता, क्योंकि आपने उसके साथ एक महीने पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसका प्रीमियम अमाउंट 1,000 रुपए उसके पास अभी भी है और वही आपके कॉन्ट्रैक्ट का प्रूफ है। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग को समझना इतना भी कठिन नहीं है, बस आपको बेसिक चीजों की समझ होना चाहिए। चलिए अब हम समझते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में एक्सपायरी कब होती है। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में हर एक ऑप्शन की एक्सपायरी डेट गुरुवार को होती है। एक्सपायरी दो तरह की होती हैं, वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी। निफ्टी और बैंक निफ्टी में वीकली और मंथली एक्सपायरी होती हैं, जबकि स्टॉक्स में सिर्फ मंथली एक्सपायरी होती हैं, जो कि महीने के आखिरी सप्ताह के गुरुवार के दिन होती हैं। आप किसी भी ऑप्शन को, चाहे वह कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन, उसे एक्सपायरी डेट से पहले या एक्सपायरी डेट के दिन तक खरीद या बेच सकते हैं। अब आप यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिए कि जैसे जैसे ऑप्शन की एक्सपायरी डेट पास आती जाती है, वैसे वैसे ऑप्शन की प्रीमियम का प्राइस बदलता रहता है। अगर आपने कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन ले रखा है और इंडेक्स या शेयर का प्राइस
ना बढ़ता है ना ही घटता है, मतलब कि मार्केट साइडवेज ट्रेंड में चलता रहता है, तब भी आप देखेंगे कि आपका ऑप्शन का प्रीमियम धीरे धीरे कम होता जाएगा और अंत में वह जीरो हो जाएगा। ऑप्शन का प्रीमियम धूप में रखी बर्फ की तरह धीरे धीरे गलता जाएगा। तो चलिए इसे भी मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। मान लीजिए कि आपने सोमवार को 500 रुपए ऑप्शन प्रीमियम दिया था और आपका अंडरलाइंग एसेट जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी या कोई स्टॉक आपके अनुमान के हिसाब से परफॉर्म नहीं करता है, तो आप देखोगे कि ऑप्शन का प्रीमियम धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, जिससे कि आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती जाएगी और हो सकता है कि गुरुवार आते आते 500 रुपए का ऑप्शन प्रीमियम जीरो हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है या ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कि ऑप्शन प्रीमियम का प्राइस कौन कम करता है और आपका पैसा धीरे धीरे कम क्यों होता जाता है। तो इसका जवाब है थीटा। जी हाँ, थीटा ही वह चीज है जो आपके ऑप्शन प्रीमियम की वैल्यू धीरे धीरे कम करता रहता है। थीटा एक ऑप्शन ग्रीक है जिसे हम आगे चलकर समझेंगे। अब यहाँ पर सवाल यह आता है कि आपकी ऑप्शन प्रीमियम की जो वैल्यू कम होती रहती है तो उसका पैसा जाता कहाँ है। तो मैं आपको बता दूं कि वह पैसा जाता है ऑप्शन सेलर के पास। यहाँ पर आप एक बात अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा आसमान से नहीं बरसता है, बल्कि एक ट्रेडर की जेब से निकलकर दूसरे ट्रेडर की जेब में चला जाता है। मतलब कि अगर आपका नुकसान हो रहा है तो किसी दूसरे का उतना ही फायदा हो रहा है, और अगर आपका फायदा हो रहा है तो किसी तीसरे का नुकसान होता है। इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग में जो समझदारी से सीखकर सही स्ट्रेटेजी को फॉलो करके ट्रेडिंग करता है वही बड़ा पैसा कमाता है। दोस्तों, अभी तक आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के विषय में काफी जानकारी हो गई होगी, तो अब आप जानने को उत्सुक होंगे कि आखिर ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे की जाती है। तो चलिए यह भी समझ लेते हैं। आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले अपने ट्रेडिंग अकाउंट में F&O सेगमेंट को एक्टिवेट करवाना पड़ेगा, तभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाओगे। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग दो तरह से की जा सकती है। पहला ऑप्शन बाइंग करके और दूसरा ऑप्शन सेलिंग करके। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ज्यादातर ट्रेडर ऑप्शन बाइंग करते हैं क्योंकि इसमें आप कम कैपिटल के साथ भी काम कर सकते हैं, लेकिन यह भी सच है कि बड़ा पैसा ट्रेडर ऑप्शन सेलिंग करके ही कमाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप ऑप्शन बाइंग करके पैसा नहीं कमा सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन बायर्स हैं जो कि दिन का लाखों करोड़ों रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं। बस यहाँ पर जरूरत इस बात की दिखाई देती है कि आपको सही नॉलेज और सही एक्सपीरियंस हो। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग दो तरह से की जा सकती है, ऑप्शन बाइंग करके और ऑप्शन सेलिंग करके। इन्हें हम थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो अगर आपको लगता है कि कोई अंडरलाइंग एसेट जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक में बुलिश ट्रेंड शुरू होने वाला है या शुरू हो चुका है, तो आपको कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि किसी अंडरलाइंग एसेट में बेरिश ट्रेंड शुरू होने वाला है या शुरू हो चुका है, तो आपको पुट ऑप्शन खरीदना चाहिए। इसके विपरीत अगर आपको लगता है कि किसी अंडरलाइंग एसेट में बुलिश ट्रेंड शुरू होने वाला है या शुरू हो चुका है, तो आपको पुट ऑप्शन बेचना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि किसी अंडरलाइंग एसेट में बेरिश ट्रेंड शुरू होने वाला है या शुरू हो चुका है, तो आपको कॉल ऑप्शन बेचना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब शायद आप यह सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ऑप्शन को कब खरीदना है या कब बेचना है। इस विषय में हम आगे चलकर ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में समझेंगे। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर यह सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आप किसी एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कीजिए, चाहे वह निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या फिर कोई पर्टिकुलर स्टॉक हो। बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडर हैं जो सिर्फ बैंक निफ्टी में ट्रेड करके दिन के लाखों रुपए कमाते हैं, क्योंकि वह सिर्फ बैंक निफ्टी पर फोकस करते हैं। इससे होता यह है कि धीरे धीरे आपको अनुभव होता जाता है कि आखिर बैंक निफ्टी का चार्ट कैसे मूव करता है, और फिर आप धीरे धीरे इतने एक्सपर्ट बन जाते हो कि ऑप्शन ट्रेडिंग चार्ट पर अगला कैंडल क्या बनेगा यह आप आसानी से प्रिडिक्ट करने लगते हो। दोस्तों, एक सवाल है जो ऑप्शन ट्रेडिंग के संदर्भ में मुझसे कई लोग पूछते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए कितना पैसा चाहिए। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आप मिनिमम 100 रुपए से भी ट्रेड कर सकते हैं, और यही ऑप्शन ट्रेडिंग का सबसे बड़ा फायदा है कि आप कम पैसों से भी ज्यादा पैसा कमा सकते हो।
अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का गणित सही से समझ में आ जाएगा तब आप कम पैसों से भी ऑप्शन ट्रेडिंग करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। और मैं यह बात सिर्फ अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडर ने इसी तरह से बहुत सारा प्रॉफिट बनाया है, जिन्होंने बहुत कम कैपिटल के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत की थी और आज उनका कैपिटल करोड़ों में है। आप चाहे तो इसके बारे में गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। हाँ, अगर आप एक ऑप्शन सेलर के रूप में पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको लाखों रुपए की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें कम कैपिटल के साथ काम नहीं चलता है। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आप एक ऑप्शन बायर बनना पसंद करोगे या फिर ऑप्शन सेलर बनना। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में आपके पास कैपिटल छोटा हो या बड़ा, आपको कुछ बातों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। जैसे जैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि उस प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट ना करें। मतलब कि अगर आप दिन में 5-6 ट्रेड करते हो और आज आपने पहले ही ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया हो, तो कोशिश कीजिए कि आज आप अपने प्रॉफिट का कम से कम 70% हिस्सा घर लेकर जाओगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडर हैं जो जब भी पहली ट्रेड में प्रॉफिट कमा लेते हैं तो उन्हें लालच आ जाता है और फिर वह अपने प्रॉफिट को और बड़ा करने के चक्कर में लॉस में चले जाते हैं। इसी प्रकार अगर आपको बार बार लॉस हो रहा है तो उस दिन आप ट्रेडिंग करना बंद कर दीजिए। कुछ ट्रेडर होते हैं जो लॉस रिकवर करने के चक्कर में डबल लॉस कर बैठते हैं। आप पहले ही अपना माइंडसेट तैयार कर लीजिए कि आज आपको कितनी बार ट्रेड करना है और जितना हो सके ट्रेडिंग साइकोलॉजी के विषय में सीखिए। इससे आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग की ही नहीं बल्कि ओवरऑल ट्रेडिंग की जर्नी बेहतर होगी। अब हम ऑप्शन ट्रेडिंग के कुछ फायदे और नुकसान को भी जान लेते हैं। पहले हम फायदे देखते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका लॉस बहुत सीमित होता है लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। मतलब कि अगर आप 1000 रुपए लगाकर कोई ऑप्शन खरीदते हैं तो आपके लॉस होने के चांसेस सिर्फ 1000 रुपए के ही हैं, जबकि आपको प्रॉफिट होने के चांसेस अनलिमिटेड हैं। हो सकता है कि अगर आपका एनालिसिस सही हुआ तो आपके 1000 रुपए कुछ ही समय बाद 10,000 रुपए हो जाएंगे, बल्कि आप विश्वास नहीं मानोगे, यह 1 लाख रुपए भी हो सकते हैं। जी हाँ, आपके 1000 रुपए कुछ ही मिनटों में 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। और यही ऑप्शन ट्रेडिंग की असली पावर है। कम पैसों में अधिक क्वांटिटी ट्रेड कर पाने का अधिकार आपको केवल ऑप्शन ट्रेडिंग में ही मिलता है। किसी भी शेयर को खरीदने के लिए आपको पूरा पैसा नहीं देना पड़ता है। अगर इंडेक्स या शेयर आपके प्रिडिक्शन के अनुसार चलता है तो आप कम कैपिटल से भी बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हो, जो कि सिंपल ट्रेडिंग में संभव नहीं होता है। अब हम ऑप्शन ट्रेडिंग के नुकसान को भी देख लेते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग के फायदों के जैसे ही कुछ नुकसान भी होते हैं। अगर आप बिना सीखे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपका पैसा जीरो भी हो सकता है, जो कि अधिकतर ट्रेडर्स के साथ होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में केवल कुछ ही मिनटों में आपका 1 लाख रुपया या 10 लाख रुपया पूरा का पूरा खत्म हो सकता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑपरेटर ही आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट करवाते हैं, क्योंकि वह नए लोगों की ट्रेडिंग साइकोलॉजी को अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आपके द्वारा खरीदा गया कॉल या पुट ऑप्शन आपके अनुमान के विपरीत परफॉर्म करता है तो आपके प्रीमियम की वैल्यू लगातार कम होती जाएगी। आपके द्वारा खरीदा गया इंडेक्स या स्टॉक साइडवेज ट्रेंड में भी चला जाता है तो भी आपके प्रीमियम की वैल्यू लगातार कम होती जाएगी। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का इंतजार कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, यह थी ऑप्शन ट्रेडिंग के विषय में कुछ बेसिक जानकारी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपका ऑप्शन ट्रेडिंग से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय।